मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी मां बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दे कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है।
एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली आपने। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है। मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर एक जलसा बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरू। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे की इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं।
वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी। तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई, अब फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं, जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहाँ मेला लगा है, आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे। जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था। जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बुला वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली, ऐसा लग रहा है। देखिए ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहां था? ज़ैनब के पास वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी, थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियां हों तो बीवियों में तो आपस में टसन रहती ही है। अच्छा उनके यहाँ ज़्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुँह से तो बदबू आ रही है, हैं? बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियां एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊँगा आज के बाद।
नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा, आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने उस चीज को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया। इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें। जो चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर। जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है। अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो, दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहां दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज बनाता, उसको पहनता और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में आज क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब जहन्नम क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी, और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी
अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन ज़ानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून, जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है।